तो टोयोटा सोच क्या रही है अपनी हाई क्रॉस के साथ? कार्निवाल का कंपटीशन भी क्या ये होगी? क्या ये केवल स्पोर्टी इनोवा क्रिस्टा होगी, या फिर जो एक गैप है क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर के बीच में, एक लंबा सा गैप है, बड़ा सा गैप है, उसको कैश करने की कोशिश कर रही है टोयोटा? ये सब सवाल मेरे दिमाग में थे। मैंने सोचा कि अंकुर से पूछूं, और मैंने सोचा कि जब बातचीत चल ही रही है तो इसे रिकॉर्ड भी क्यों ना किया जाए, क्योंकि अंकुर ने ये गाड़ी देखी है, अभी चलाई नहीं है, देखी है। हाँ, इन्होंने चलाई नहीं है, बार बार अंडरलाइन उन्होंने किया है। और हम भी बता रहे हैं कि बिना चलाए हुए जो जो चीज़ें अभी इन्फॉर्मेशन हमें स्पेक्स के हिसाब से और जो पोजीशनिंग के हिसाब से और जो स्पेस और फीचर्स के हिसाब से हमें लग रहा है, वही इस डिस्कशन में हम बातचीत करेंगे। नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूँ क्रांति संभव। आज टाइम्स ड्राइव पॉडकास्ट में अंकुर तनेजा है मेरे साथ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिस्कशन हाई क्रॉस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था, एंड आई थॉट कि क्यों ना इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाए, जिससे कि अगर आपको इस 7 सीटर गाड़ी खरीदने के मूड में है, स्पोर्टी 7 सीटर खरीदने के मूड में है, अगर आप उस स्पेस में जहाँ पर क्रिस्टा से थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लेकिन फॉर्च्यूनर वाला बजट नहीं है, मेरिडियन टाइप की आपका की गाड़ी आपके बजट में है, या फिर आप देख रहे हैं कि हाँ कार्निवाल जैसी गाड़ी है, तो वो सभी जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए शायद ये डिस्कशन मददगार होगी। पहली चीज़, जो पहला सवाल होगा, डू यू एग्री, जो मैं पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ, मुझे जो लगा गैप वाली बात आई फील इज राइट, कि जो फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा वाला गैप है, यस देयर इज अ गैप, एंड वहाँ पे टोयोटा को लग रहा हो कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, बट देयर इज आल्सो अनदर एंगल जो मुझे लगता है कि क्रिस्टा का ऑलरेडी डीजल प्रोडक्शन पिछले कुछ आई थिंक महीने, 1.5 महीने से बंद है, एंड देव टोल्ड, टोयोटा ने बताया कि अगले महीने 1.5 महीने में वापस शुरू हो जाएगा, बट उसका कोई फाइनल टाइमलाइन अभी भी नहीं है। सो एक तो ये चीज़ मुझे लगती है, और आज ही हमने नोटिस किया कि इनोवा क्रिस्टा टोयोटा की वेबसाइट पर ही नहीं है, लिस्टेड ही नहीं है अब, ठीक है। सो मुझे लगता है कि इस हाई क्रॉस के हाइब्रिड और पेट्रोल के वर्जन के आने के बाद क्रिस्टा का पेट्रोल तो जाने वाला है। मुझे ये आई एम 90% श्योर कि ऐसा होने वाला है, एंड क्रिस्टा का डीजल कंटिन्यू वो करेंगे कुछ समय तक, वही मुझे लगता है कि लंबे समय तक नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइब्रिड को ही ज़्यादा पुश आगे के लिए देना चाहेंगे। एंड अभी फिलहाल क्योंकि इनोवा क्रिस्टा एक फ्लीट में बहुत ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है, एंड डीजल एक बहुत बड़ा फ्लीट में फैक्टर रहता है माइलेज को लेकर, तो वो अभी मुझे लगता है इमीडिएटली बंद नहीं होगी, बट स्टिल इन लॉन्ग रन आई वुड से कि पेट्रोल और हाइब्रिड के कॉम्बिनेशन के साथ ही हाई क्रॉस के साथ टोयोटा जाने वाली है, एंड क्रिस्टा मुझे लगता है कुछ समय बाद बाय बाय, वेबसाइट से बाय बाय हो गया है आज में। हाँ, शायद हो सकता है लेकर आए वापस, जो आप जिस तरह से डीजल वाला कह रहे हैं, तो वहाँ डीजल का अनाउंसमेंट तो हो ही चुका है कि लोग डीजल वापस लेकर आएंगे। सो पहले सवाल के जवाब में आपको एक पॉइंट तो मिल गया कि अगर आपको इनोवा क्रिस्टा में दिलचस्पी है तो वहाँ पे डीजल वर्जन जो सबसे सुपर हिट रहा है वो वापस आएगा वर्जन। पेट्रोल और हाइब्रिड दो आपको एंड देखने को मिलेंगे इस हाई क्रॉस में, एंड आई गेस आप जो बोल रहे हो अंकुर, उस हिसाब से पेट्रोल वाले जो स्पेस है, क्रिस्टा का पेट्रोल वाला स्पेस के लिए हम शायद सस्ती हाई क्रॉस देखें, और हाइब्रिड वाला ऑब्वियसली वो कार्निवाल वाले स्पेस में जाता हुआ हमें नजर आएगा। तो इससे दूसरा जो जुड़ा हुआ सवाल है वो कि प्राइसिंग जो है, अगर मुझे ये लग रहा है कि 24-25 लाख से 34-35 लाख के बीच में हाई क्रॉस की प्राइसिंग होगी, एम आई ऑफ, या आपको लगता है कि ये अंदाजन? मुझे अभी अंदाज़ा जो भी थोड़ी बहुत बातचीत है, ऑफिशियली तो टोयोटा ने अभी तक ना हमें बताया ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इसका प्राइस अराउंड जैन के आसपास अनाउंस करा जाएगा, एंड मुझे लगता है कि प्राइसिंग 28 से 30 के आसपास मुझे लगता है स्टार्ट होगी। ओके, ठीक है, 28 से 30 के आसपास स्टार्ट होगी, एंड मेनली क्योंकि गाड़ी बड़ी है, क्रिस्टा की अगर बात करें, गाड़ी बड़ी है, एंड फीचर्स बहुत ज़्यादा, सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा इसमें दिए हैं टोयोटा ने, एंड देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो क्रिस्टा में देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन अब इस हाई क्रॉस में दी हैं, तो एडिशनल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। सो उन एडिशनल चीज़ों का एडिशनल चार्ज भी लगेगा, दैट इज़ ऑब्वियस, बिल्कुल, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि जो हाइब्रिड वाला ऑप्शन ये दे रहे हैं, जो टॉप के 2 वेरिएंट में ही हाइब्रिड का ZX और ZX ऑप्शनल में हाइब्रिड का ऑप्शन है, तो वहाँ पर 7 सीटर 8 सीटर के ऑप्शन ये दे रही है। अब 8 सीटर वाला कंपटीशन में ऐसा कोई नहीं है कि 8 सीटर में इस साइज़ या इस पोर्टफोलियो में कोई और ब्रांड की कोई गाड़ी हो, तो मुझे लगता है तो फ्लीट वाला फैक्टर हाइब्रिड के लिए काम करेगा, इन केस अगर इनकी प्राइसिंग बहुत सही रहती है, क्योंकि फ्लीट का जो है क्रिस्टा को लेकर डीजल का बहुत ज़्यादा चलन रहा है, क्रिस्टा डीजल ही मोस्ट प्रोबेबली 10 आउट ऑफ 7 और 8 कार्स डीजल दिखती है हमें क्रिस्टा,
तो वो फैक्टर मुझे लगता है कि अगर प्राइसिंग इस प्राइस के आसपास, अगर आप 25 लेके चल रहे हैं, मैं 28 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना प्राइस एटलीस्ट स्टार्टिंग इसका होने वाला है, बिकॉज ऑफ ऑल दोज न्यू एडिशनल चेंजेस, सेफ्टी फीचर्स जो अब यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि शायद 24-25 से शुरू कर दे इसकी प्राइसिंग, और अंकुर कह रहे हैं 27-28-29-29। आप क्या सोचते हैं कि जो नई हाई क्रॉस है उसकी प्राइसिंग किस तरह से होगी, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वैसे रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, कुछ एक नंबर्स हमने इकट्ठा किए थे यहाँ पे, जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा के बीच के गैप में। फॉर्च्यूनर की प्राइस जो हमारे, वैसे मैं बता दूं कि हमारे दोस्तों ग्रुप में ना, ये जो प्राइस मैं जब याद दिलाता हूँ कि फॉर्च्यूनर की ये प्राइस है, तो वो लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमने इतनी सस्ती में फॉर्च्यूनर को आते हुए देखा है। आज की तारीख में वो टॉप एंड जो है आपका 50 लाख रुपए तक जा रहा है, एक शोरूम प्राइस। जी हाँ, 35 के आसपास तक, 35 लाख से शुरू होकर 50 लाख तक फॉर्च्यूनर जा रही है। क्रिस्टा की जो बात है, अगर हम प्राइसिंग की मौजूदा एक शोरूम करें, लगभग 19 लाख से 27 लाख के आसपास है। ये रेंज है मौजूदा क्रिस्टा की। और जिस कार्निवल की हम बात कर रहे थे, वो 31 से 36, 35.5 लाख रुपए के बीच में है। तो ये प्राइस रेंज है जिसमें हम ये स्टोरी को या डिस्कशन कर रहे थे। अंकुर ने अंदाज़ा लगाया कि शायद 28-29 से शुरू हो हाई क्रॉस। मैं सोच रहा हूँ कि शायद 24-25 से शुरू हो जाए, क्योंकि जैसा अंकुर कह रहे थे कि पेट्रोल वर्जन जो है वो बरकरार रहेगी। आप क्या सोचते हैं वो बताइएगा। अब मैं उस वाले पॉइंट पे आऊँगा जो आपने बीच में जिक्र किया था, डिमेंशन के हिसाब से आप कह रहे हैं कि बड़ी है ये। वहाँ आपने जब एक्सपीरियंस किया, क्रिस्टा से ऑब्वियसली बड़ी है, देन नो डाउट। बट कंपटीशन में जाऊँ, अगर मैं कार्निवल को इस जगह से लेके आता हूँ हाई क्रॉस के सामने, तो वहाँ पर डायमेंशंस के मामले में कार्निवल बड़ी है। सिर्फ हाइट का जो फैक्टर है वहाँ पे हाई क्रॉस की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ विड्थ, लेंथ एंड ऑल्सो व्हील बेस की बात करें तो वहाँ पर कार्निवल में ज़्यादा ये मामला इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देखने को मिलता है। एंड व्हील बेस बड़ा है तो वहाँ पर स्पेस भी फिर आ जाता है, कार्निवल में स्पेस भी, बिकॉज आई एक्सपीरियंस अभी क्रिस्टा की हाई क्रॉस की थर्ड रो में बैठा था, तो उतना ज़्यादा मुझे कि बहुत कंफर्टेबली एक एक्सटेंडेड गाड़ी में अगर मैं बैठा हूँ जो कार्निवल के सेगमेंट में है, या तो मुझे लगता है बेटर स्पेस थर्ड रो को लेके कार्निवल में अभी भी ज़्यादा है। एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्लाइटली बेटर नंबर्स जो कार्निवल के हमें डायमेंशंस में देखने को मिलते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगती है। बट इसमें जो एडिशनल एक हाई क्रॉस में है वो है 8 सीटर वाला ऑप्शन इसमें है। कार्निवल में 8 सीटर का ऑप्शन नहीं है, बट 8 सीट जो है एज एन एक्सेसरी आप ले सकते हैं, जुगाड़ टाइप से है। सेकंड रो की दोनों सीट्स के बीच में एक सीट आप लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत, आई मीन इट्स नॉट कंफर्टेबल, इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, बट स्टिल एक ऑप्शन वहाँ पे एज एन एक्सेसरी कार्निवल में देखने को मिलता है। गो बैक टू क्रिस्टा, तो क्रिस्टा और इसमें आपको थर्ड रो में कितना फर्क लगा? क्रिस्टा की थर्ड रो मैं कहूँगा उससे स्लाइटली बेटर है ऑब्वियसली। वहाँ तो बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव, क्रांतिकारी नहीं कहूँगा, ठीक है। जैसे कहेंगी अच्छा बड़ी गाड़ी है तो थर्ड रो सॉर्टेड होगी। अब मैं वहाँ वेलफायर को लेके आऊँ तो वेलफायर में लगता है कि उसकी थर्ड रो भी सेकंड रो की तरह ही है, सेम कंफर्टेबल है, बट वो वाला फैक्टर यहाँ पे इसमें हाई क्रॉस में देखने को नहीं मिलता। बट स्लाइटली बेटर कार्निवल की थर्ड रो मुझे इन टर्म्स ऑफ स्पेस लगती है। ओके। और यहाँ पे अब हम अगर बात करें फीचर्स की, जो आप कह रहे थे सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से, और सेफ्टी फीचर्स, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह एंड रियर कैमरा डिटेक्शन, देयर आर फ्यू एडिशनल सेफ्टी फीचर्स जो अब इसमें टोयोटा दे रही है। एंड वो मुझे लगता है कि वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। टोयोटा का कहना था कि येस सेफ्टी प्रायोरिटी एंड एवरी मैन्युफैक्चरर सेज दैट की सेफ्टी प्रायोरिटी है। सो अब टोयोटा को अपने प्राइस को जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि आप जो प्राइस अनाउंस करेंगे, जो भी कि ये प्राइस इतना आपने रख दिया इस गाड़ी का, ठीक है। एंड आपने कहूँ कि अगर क्रिस्टा पेट्रोल बंद हो गई है, ठीक है, सिर्फ डीजल उसका है, वो भी अभी शुरू होगा, कब होगा उसका कुछ टाइमलाइन अभी नहीं है। सो आपको प्राइस को जस्टिफाई तो करना ही है। उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए आपको एडिशनल चीज़ें डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो एडिशनल चीज़ें कुछ एज अ सेफ्टी फीचर्स, कुछ एज अ कंफर्ट फीचर्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। एंड यस स्लाइटली बेटर स्पेस वहाँ पे दिया है। एंड सनरूफ ऑफ कोर्स, पहली बार टोयोटा की गाड़ी में सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ आ गया है। सो ये सब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे जो हाई क्रॉस में है, और मुझे लगता है कि इसका थोड़ा प्रीमियम प्राइस भी जाने वाला है। और अब इंजन ऑप्शंस की बात करें, वहाँ पे हाई क्रॉस में क्या क्या इंजन ऑप्शन देखने को मिल रहा है? हाई क्रॉस में 2 लीटर इंजन ऑप्शन है, एंड एक 2 लीटर के साथ जो पेट्रोल वाला वेरिएंट है उसमें CVT है। एंड जो 2 लीटर वाला ही हाइब्रिड वाला है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, उसमें eCVT जो हमने और भी गाड़ी में देखा है, पहले वाली भी जो आई हाइब्रिड गाड़ियाँ, तो eCVT इसमें भी दिया गया है, आई राइडर में देखा है। सो वही eCVT वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो
अगर डायमेंशंस की जो हम बात कर रहे थे या टायर साइज़ की बात करूँ, तो जो हाई क्रॉस है उसका स्टार्टिंग जो वेरिएंट होने वाला है उसमें टायर्स की बात करूँ 16 इंच से स्टार्ट होकर 18 इंच तक जाते हैं। 16 इंच बेस में, दैन टॉप के 2 वेरिएंट में, एंड मिड में 17 भी है एंड टॉप में 18 इंच। तो ये सब डिफरेंस रहने वाले हैं एंड उसका इफेक्ट कॉस्ट पर भी ऑब्वियसली पड़ने वाला है। एंड बहुत सी कटौतियाँ मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग वेरिएंट में जो आएगा, जो भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो फीचर्स जिसकी बात होती है कि हमने ये नया दिया है, ये नया दिया है, ये नया दिया है, वो बेस में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं, अमूमन नहीं देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा कटिंग होती है तो कॉस्ट मुझे लगता है जो आप 24-25 वाला प्राइस कह रहे हैं ना, तो उसके आसपास तो वो चीज़ जा सकती है। लेकिन अगर ये जो नई चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं गाड़ी में, अगर उसके कुछ भी एडिशनल फीचर्स बेस में भी देते हैं तो उसका प्राइस मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर इस प्राइस से रहने वाला है। तो गाइस इंजन के बारे में हमने जान लिया, जो फीचर्स हैं उसकी लिस्ट भी हमने आपको दिखा दी, और लुक के मामले में जैसा हम देख रहे थे, जो इमेजेस देखे, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी जब अंकुर ने 16 इंच की बात की बेस वेरिएंट में, तब मुझे लगा कि 18 इंच ही मुझे छोटी लग रही थी उस बड़े बॉडी पे। 16 इंच और भी उसे टोटली एमपीवी टाइप की फील देगी। लेकिन ये ज़रूर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से ये शिफ्ट करती है, जो क्रिस्टा का जो एक डेडिकेटेड कस्टमर बेस है उसे इस पर कंपनी कैसे शिफ्ट करती है, और जैसा अंकुर कह रहे हैं कि वो प्राइसिंग कितना वैल्यू सेंट्रिक होता है। अभी तक तो टोयोटा की सभी गाड़ियों को, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, क्रिस्टा हो, सभी बोलते हैं कि एक्सपेंसिव है, बट सभी जाके खरीदते हैं। इस वाले केस में आई गेस बट मेनली उनका वो बेस फिक्स्ड है कि क्रिस्टा इस सेगमेंट के लोगों को लेनी है, या इस फ्लीट में ही, आई मीन 10 में से 7 गाड़ियाँ फ्लीट में ही जाती हैं उनकी। सो वो फिक्स है। फॉर्च्यूनर कौन से एरियाज़ में बिकने वाली है, कौन लोग लेने आने हैं, वो भी फिक्स हैं। बट ओवरऑल वो चीज़ें जो इनका फ़ैन बेस है इन दोनों गाड़ियों का, मुझे लगता है वो फिक्स है। एंड इनको शिफ्ट कराना, या वो गैप जो आप कह रहे हैं फॉर्च्यूनर और क्रिस्टा वाला है, उसके बीच में ये फिल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वहाँ से कौन आएगा, यहाँ से कौन जाएगा, और बीच में कितने रह जाएंगे। सो वो एक फैक्टर होगा आगे आने वाले 3-4 महीनों में। हाँ, वो देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह का फैन बेस, या क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ भी एक चीज़ होती है वहाँ, और बीच में जो कुछ एक एक्स्ट्रा, क्योंकि क्रिस्टा के साथ एक शिकायत ज़रूर रहती थी कि बहुत अच्छी चलती है, मेंटेनेंस में बड़ी आसान है, बट बहुत ही बेसिक सी कार है, फीचर्स के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से, इंटीरियर्स के हिसाब से। वो सभी शिकायतें अगर कंपनी ने दूर कर दिया, आई गेस एंड क्रिस्टा की मुझे लगता है क्रिस्टा में जितने उसके वेरिएंट्स या कहें कि अपडेट्स आए हैं, उन अपडेट्स के साथ साथ वो अंदर से क्रैम्ड भी होती गई। ठीक है, जो स्पेस इनोवा का अगर स्टार्टिंग जनरेशन की बात करूं, और जो अब जो क्रिस्टा का जनरेशन है, तो फीचर्स ऐड करते करते वो इतना लंबा पीरियड हो गया, अंदर से वो बहुत ज़्यादा क्रैम्ड हो गई है। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर हुआ है कि जब हमने शुरुआत में देखा कि यूटिलिटी सेंट्रिक गाड़ी थी, हाँ, बाद में फीचर रिच होने के बाद आज की डेट में थोड़ी सी एस्पिरेशनल हो गई है, उसी में थोड़ा सा और एस्पिरेशन कंपनी ने ऐड किया है। प्राइसिंग अगर ठीक रहे, जो मुझे लग रहा है कि अगर जो प्राइसिंग मैं गेस कर रहा हूँ, आई एम बायस्ड टुवर्ड्स दैट, लेकिन ये लग रहा है कि अगर वैसी प्राइसिंग रही तो फिर तो काफ़ी धमाल मचा सकती है। एक्सपेंसिव हुई तो आई एम नॉट टू श्योर कि उस वाले सेगमेंट में, कि कार्निवल से हम कंपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो बिक्री है वो कार्निवल में कुछ सैकड़ों में बिक्री होती है। ऐसा नहीं कि वो मार्केट ही बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्पेस भी है जो काफ़ी बहुत बड़ा स्पेस नहीं, वहाँ पे अगर आप इतना खर्च कर रहे हैं, कोई बड़ी एसयूवी आप लेना पसंद करें, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट मुझे लगता है कि एज एन ऑप्शन अगर कोई हाइब्रिड के लिए जा रहा है तो हाइब्रिड ऑब्वियसली कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगेन वहाँ पे भी शायद उनका ट्रम्प कार्ड जो है वो हाइब्रिड ही हो सकता है। फिलहाल इस पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। सभी हमारे जो वीडियोस हैं आप लगातार आपके टाइमलाइन पर आते रहें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है, और इसके अलावा जो आज हमने डिस्कस किया उसके बारे में इन केस यू हैव सम कमेंट्स, और आपकी राय क्या है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे, कमेंट्स में भेजिएगा। फिलहाल बाय बाय।